नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हम शास्त्रों के अनुसार जिन वस्तुओं का दान आपको कभी नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत परेशानी और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में और सनातन धर्म में और हमारे शास्त्रों में दान का विशेष महत्व माना गया है। दान करने से हमारे पापों का नष्ट होता है और पाप सारे नाश होते हैं। अपने शास्त्रों में दान करना ईश्वर को प्रसन्न करने के समान माना गया है। हर व्यक्ति को अपनी आमदनी का एक भाग जो है वो दान अवश्य करना चाहिए। दान एक त्याग का प्रतीक है जो भविष्य की खुशियों देने के लिए आपको निश्चिंत करता है। दान करने से व्यक्ति के जाने अनजाने किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। दान करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बढ़ती है। मनुष्य का किया हुआ दान कभी न कभी उसके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। दान का विशेष महत्व है, इसलिए दान सोच समझ कर करना चाहिए। और क्या दान करना है आपको, क्या नहीं करना है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि जब दान करने जाते हैं, उनको पता है कि शास्त्रों में दान करना ज़रूरी होता है, तो क्या करते हैं, जैसे दान के लिए बाज़ार से कुछ फल लेने जाते हैं तो सबसे सस्ते फल देखते हैं कि सबसे सस्ता फल कौन सा है, और फल वाले से कहते हैं क्योंकि सस्ते से फल दे दो, हमें दान करना है। फल वाला भी बहुत समझदार होता है, सबसे बेकार जो सड़े गले फल होते हैं वो उसको दे देते हैं दान करने के लिए, जो कि आपको लाभ के बजाय नुकसान देता है। आदमी कहता है मैं तो खूब दान पुण्य करता हूँ, लेकिन मैं परेशान फिर भी रहता हूँ, और फिर कहता है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, जिससे मेरे को कोई कभी फ़ायदा नहीं होता है। और शास्त्रों को दोष देने लगता है, अपने कर्मों को नहीं देखता है। कहीं कोई चीज़ मंदिर में दान करनी है या किसी पंडित जी या किसी ब्राह्मण को दान करना है, तो जैसे वस्त्र दान करने हैं तो दुकान पर जाके पूजा के समय जो वस्त्र प्रयोग किए जाते हैं, तो वस्त्र को दुकान पर जाके कह देता है कि पूजा के लिए कपड़े चाहिए। दुकान वाले बहुत समझदार होता है, सबसे बेकार जो उसके पास स्टॉक पड़ा होता है वो उठा के उनको दे देता है कि पूजा में ही तो लगेगा, दान ही तो करना है। तो मित्रों, आपको इस तरह का दान बिल्कुल नहीं करना है। इससे बढ़िया आप दान ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है। दान वही वस्तु का करें जो आप अपने लिए स्वयं उस चीज़ को ग्रहण कर सकें। जैसे मान लो आपको चीज़ दान करना है फल, तो जैसे फल आप खा सकते हैं, अच्छे से अच्छा फल आप लोग खाते हैं, तो अच्छे से अच्छी चीज़ को ही दान करने से आपको उसका पुण्य फल मिलेगा। अगर जो आप भेद करते हैं कि मैं अपने खाने के लिए अलग लेता हूँ और दान करने के लिए अलग लेता हूँ, तो स्वाभाविक रूप से आपको उस दान का फल नहीं मिलने वाला है। आगे आपको बताएंगे कि किन किन चीज़ों का दान आपको बिल्कुल नहीं करना है, भूल के भी नहीं करना है। दान के ऊपर एक छोटी सी कथा याद आ गई, आपको सुनाना ज़रूरी है, शायद आपकी समझ में आ जाए। हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन ये कथा उन लोगों के लिए है जिनने कथा पहले नहीं सुनी है। एक सज्जन थे जिनकी कोई संतान नहीं थी, और रोज़ जाके भगवान के मंदिर में प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, मेरे को संतान चाहिए, संतान चाहिए। और उन्हें संतों ने, ब्राह्मणों से सुन रखा था कि दान करने से जो है आपके पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको जो है मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो उन सज्जन ने क्या किया, रोज़ जब मंदिर जाते हैं तो केले लेके जाते हैं मंदिर। और केले कैसे, जैसे आजकल लोग करते हैं कि दान के लिए केले लेके जाना है, मंदिर लेके जाना है। फल वाले से कहते थे कि मंदिर में केले देने हैं, फल वाले सड़े गले केले उठाकर दे देता था, जो सबसे गले हुए केले होते थे। और उनका यही नियम हो गया, जब मंदिर जाते तो केले लेके जाते और मंदिर में दान कर देते, भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान, मेरे को एक सुंदर संतान चाहिए। समय व्यतीत हुआ, उनकी मनोकामना पूरी हुई, और जब मनोकामना पूरी हुई, उनके घर पर एक संतान का जन्म हुआ। लेकिन वो सज्जन क्या देखते हैं, संतान की खोपड़ी जो है पीछे से वो एकदम, देसी भाषा में कहते हैं, एकदम पिलपिली हो गई। अब सज्जन बड़े परेशान मंदिर में गए, पंडित जी से बोले, पंडित जी, मेरे घर आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से एक संतान तो हुई है, लेकिन उसकी खोपड़ी जो है वो ऐसी ऐसी है। आपको पता है उन पंडित जी ने उनको क्या जवाब दिया कि आप जैसी वस्तु भगवान को समर्पित करेंगे, भगवान वैसे ही आपको आशीर्वाद देंगे। आप रोज़ केले तो लेके आते थे, लेकिन सबसे सड़े गले हुए केले लेकर आते थे। आपको पूजा का फल तो मिला, लेकिन जैसी आपकी भावना थी वैसा ही आपको फल मिला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वही वस्तु दान करें जिसको आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप कपड़ा दान करने जा रहे हैं तो सबसे जैसा कपड़ा आप पहनते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े आप पहनते हैं,
तो अच्छे से अच्छा कपड़ा ही दान करना चाहिए। ये नहीं कि गए घर पे कि दान करना है दुकान पे और बेकार से बेकार चीज़ें लेके दान कर दी, तो उसका फल आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। दान करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना भी आवश्यक है। दान करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी अपने किए हुए दान पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और ना ही किसी भी समय अपने दान का गुणगान करना चाहिए। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से ही करना चाहिए। गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते रहो और फल की इच्छा छोड़ दो। फल की इच्छा और फल की चाह में किया गया दान जो है वो व्यर्थ हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि किन चीज़ों का आपको दान करना नहीं करना है। दान करने योग्य तो सभी वस्तुएं हैं, लेकिन जो वस्तुएं दान नहीं करनी है वो चीज़ हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। दान देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर कुछ चीज़ें शास्त्रों में दान करने के तुल्य नहीं बताई गई हैं। यदि ऐसी चीज़ों का दान आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके भाग्य जो है वो दुर्भाग्य में बदल जाता है। इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जो वस्तुएं आपको दान नहीं करनी है वो हैं किसी भी प्रकार का हथियार हो वो आपको दान नहीं करना है, और किसी भी प्रकार का धारदार वस्तु जो है आपको दान नहीं करनी है। हथियार जैसे चाकू, छुरा हो गया, तलवार, गन, बंदूक इत्यादि जो भी धारदार चीज़ें हैं वो आपको दान नहीं करनी है। दान करना किसी की ज़रूरत को पूरा करना होता है, न कि ऐसी चीज़ें दान करके आप खुद सोचें कि आप दान क्या कर रहे हैं। इसलिए कभी भी अस्त्र और शस्त्र को दान नहीं करना चाहिए। और दूसरा, बासी और सड़े हुए खाने का भी कभी भी दान नहीं करना चाहिए। बचे हुए खाने का कभी दान नहीं करना चाहिए। अन्न दान करना शास्त्रों में सबसे बड़ा दान माना गया है, परंतु ध्यान रखें कि कभी भी आप खाने का दान करें तो उस समय वो खाना खाने योग्य होना चाहिए। यदि आप सड़े और बासी खाने का दान कर रहे हैं तो इसका परिणाम आपको उल्टा भोगना पड़ सकता है। ऐसा दान जहर खिलाने के समान माना गया है। और तीसरी बात कि कभी भी पहने हुए कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। हमेशा दान करना है तो नए कपड़ों को दान करिए। पहने हुए अपने कपड़ों को आप दान के भाव से न देकर किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत के हिसाब से दे दें कि उसको ज़रूरत है इसलिए दे रहे हैं, ना कि दान समझ के आप इसको दान करें, किसी को दें। तो अगली बार किसी को कोई ज़रूरतमंद को कोई चीज़ दें तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। कपड़े इत्यादि का दान करना है तो नए कपड़ों का दान करें। पुराने कपड़े यदि आपको किसी को ज़रूरतमंद को देना है तो ज़रूरत के हिसाब से दें, न कि दान के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। झाड़ू जो है आपको कभी भी दान नहीं करना है, क्योंकि घर में झाड़ू को लक्ष्मी के तुल्य बताया गया है और कभी भी मनुष्य को झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी उनके घर से प्रस्थान कर सकती हैं और फिर आपको आर्थिक संकटों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए झाड़ू का भी दान आपको कभी नहीं करना है। और आगे स्टील के बर्तन भी आपको दान करना गलत बताया गया है। इससे आपके दान पाने वाले के, जिसको आप दान दे रहे हैं, उसके और आपके आपसी संबंध खराब हो सकते हैं, खटपट हो सकती है। और अगली वस्तु, प्लास्टिक की चीज़ों का दान आपको कभी भी प्लास्टिक की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति में बाधाएं आती हैं और रोज़गार में गिरावट आ सकती है और आपके व्यापार में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का दान आपको कभी भी भूल कर भी नहीं करना है। यदि आप दान करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी मित्रों जानकारी, कुछ दान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि आपको क्या चीज़ दान करना है और क्या नहीं करना है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना भी ना भूलें और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और सनातन संस्कृति से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल जो नोटिफिकेशन है उसे ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब हम अगली वीडियो अपलोड करें तो जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक आसानी से पहुंच जाए। आपने इतने मन लगाकर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।